इस ब्रज में इस तरह का भारी उत्पात हो रहा है। नंद बाबा सभी की बातों को मान गए और सभी गोपों को साथ लेकर निश्चय किया कि सभी गोलवासी ग्वालवासी सब ग्रामवासी गाड़ियों पर सामान रखें और गायों को लेकर सीधे चले वृंदावन, क्योंकि वहां पर हरे हरे चारे मिलेंगे, यमुना जी का जल मिलेगा। वृंदावन की बड़ी प्रशंसा सुनी है। वहां पर पशुओं को उपयोगी घास, नए नए वन, और वहां पहाड़ और वृक्ष भी बहुत हैं। सब गोपी और गौओं को लेकर परम कल्याण के लिए बाबा निकल पड़े वृंदावन। जो खिरकों के बैलों और गायों को पाले उसी को कहते हैं गोपाल। गोविंद महाराज श्री सुख को आज कदाचित मुना तेरे, कंस का एक सेवक, कंस ने फिर एक सेवक भेजा। वत्तासुर कृष्ण और बलराम को मारने के नियत से उन गाय और बछड़ों में बछड़े का रूप रखकर बनाकर बछड़ों में शामिल हो गया। कृष्ण भगवान ने जब देखा तो बलराम भैया की तरफ इशारा किया, भैया जरा उधर देखो। और बलराम भैया ने जब देखा तो दैत्य को पहचान गए कि ये तो हमारे बछड़ों में मिलकर हम लोगों के पीछे पीछे चल रहा है। बलराम जी अनजान बच्चे की तरह गए और उस दैत्य का, पहले अनजान बच्चे की तरह उस दैत्य के पास पहुंचे और पहुंचकर पूंछ सहित उसका पैर पकड़कर खूब घुमाया और घुमाकर दे पटका, जिससे उसका प्राणांत हो गया। मरते समय वो असली रूप में आया। ग्वाल बाल बहुत प्रसन्न हुए, देवताओं की पूजा करने लगे, पुष्प की वर्षा होने लगी। वह कौन था? वह मुरदैत्य का पुत्र था। एक दिन ब्राह्मण का भेष बनाकर वशिष्ठ जी के आश्रम में पहुंचकर नंदी गौ को मांगने पहुंचा। वशिष्ठ जी ने ना कुछ दिया और ना कुछ बोले, परंतु जब वो नहीं माना, नंदी को चुराने लगा तो श्राप दे दिया कि तूने नंदी को चुराने का प्रयत्न किया है, जा तू ब्राह्मण भेष बनकर गौ मांगने आता तो शायद वो तुझ पर दया करता, लेकिन तू चुराने आया है, इसलिए जा, दुष्ट तू राक्षस हो जा। एक दिन सब ने अपने अपने बछड़ों के झुंड को जलाशय का पानी पिलाया, फिर स्वयं जल पीकर संतुष्ट हुए। सभी के मन में एक बहुत बड़ा पहाड़ के समान एक खड़ा हुआ था। वक मतलब बगुला, सभी के सामने वह बगुला राक्षस दिखाई पड़ा। उस दैत्य ने अचानक आकर कृष्ण को अपने चंग में द्वारा, अपने चोंच, चंग मतलब अपने चोंच के द्वारा निगल लिया। अब सभी ग्वाल बाल रोने लगे। श्री कृष्ण ने उसकी चोंच को दोनों हाथों से चीर दिया और उसका प्राणांत हो गया। भगवान ने आगे अघासुर का वध किया, धेनुकासुर का वध किया। एक बार की बात है,
पूछा कि ये बताइए अघासुर कौन था और उसका वध क्यों किया। तो यह पूतना और बकासुर का भाई था। एक दिन एक दिवस गए पुलिन मझारा, 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 निज निज भोजन सबन उतारा, निज एक बार सभी ग्वाल बाल भोजन लेकर गए गाय को चराने। खाने लेकर आए थे और उधर कंस का भेजा हुआ राक्षस अघासुर सोचने लगा कि ये लोग बैठे तो मुझे आदेश मिला है सबको मारने का, हम सबको लील लेंगे। तो जब ये बैठे खाने के लिए तो गोविंद ने सबके भोजन को निकाल निकाल के खाना शुरू कर दिया। उधर ब्रह्मा जी ने देखा, अरे ये तो पूर्ण ब्रह्म है और ब्रह्म होकर सबकी जूठन खा रहे हैं। मन में शंका आया। आधी रात उधर ब्रह्मा जी पहुंचे कि मैं देखूं वास्तविकता में सत्य क्या है। तो भगवान ब्रह्मा जी का परीक्षा लेने के लिए आए और ग्वाल बाल जो खा रहे थे और खा रहे थे, जो वो राक्षस आया था अघासुर, वो अजगर बनकर बैठा हुआ था मुंह फैलाकर। देखने में ऐसा लगा कि कोई कंदरा, कोई गुफा है। तो सारे ग्वाल बाल सोचे इस गुफा में चलो देखते हैं, क्योंकि सुना है कंदराओं में, गुफाओं में जो है बाबा लोग तपस्या करते हैं, पूजा करते हैं। तो सारे ग्वाल बाल उस अजगर के जीभ पर चलने लगे और जीभ ऐसा बना, भाई देखिए कितना भाव प्रकट हो रहा है ग्वालों का। ग्वाल लोग कह रहे हैं देखिए बाबा लोग कितने अच्छे थे, इतनी अच्छी सड़क बनी है कि फिसल रहा है, तो किसी के जीभ पर चलेंगे तो फिसलन तो होगी ही ना। और अजगर के दांत जो बड़े बड़े थे, तो कहा देखो बाबा लोग अपनी जो झोली लाते थे ना, इसे खूंटी पे टांग देते थे। जब अजगर के अंदर चले गए तो गोविंद ने सबको निकाल लिया और इतना विशाल काय शरीर किया कि अजगर का नमो नारायण हो गया, बच्चासुर मर गया। लेकिन चूंकि अंदर प्रवेश किए तो सारे के सारे ग्वाले जो है अचेत अवस्था में हो गए। गोविंद लाए निकालकर नदी के किनारे लिटा दिए। अब ब्रह्मा जी ने जब देखा कि ग्वाल बाल सब अचेत अवस्था में हैं, तो गाय का भी और बछड़ों का हरण कर लिया ब्रह्मा जी ने। और जब ये आए थे यहाँ तो 5 वर्ष के थे। कितने वर्ष के थे? जितने ग्वाल बाल आए थे 5 वर्ष के थे। और अपने घर जब जाकर बता रहे हैं तो 6 वर्ष के हैं। परीक्षित ने कहा बाबा एक बात शंका हो रही है, ये बच्चे 1 वर्ष बाद इस बात को क्यों अपने घर पे बता रहे हैं कि एक बहुत बड़ा सर्प में हम लोग फंस गए थे, गोविंद ने हमारी रक्षा की। तो बता रहे हैं कि ब्रह्मा जी ने जब गायों का हरण किया तो भगवान ने ज्यों की त्यों गाय और बछड़ा पैदा कर दिया। ब्रह्मा जी कुछ क्षण में आए देखने, तुरंत के लाओ। अब ग्वालों को भी हम देखे, जब बाप गाय के पास गए तो जो मूर्छित पड़े ग्वाले थे उनका भी हरण कर लिया। और भगवान ने हूबहू वैसे ही ग्वालों की उत्पत्ति कर दी, वैसे ही ग्वाल तैयार करती है। अब भगवान ब्रह्मा जी जब आए देखने की, मैं चलकर देखूं
कि अब इनके ग्वाल बाल क्या हैं। उन्होंने देखा कि जो ग्वाल बाल हम चुराए हैं हूबहू वही ग्वाल बाल यहाँ पर बनकर आ जा रहे हैं। ब्रह्मा जी एक बार ऊपर देखे, एक बार नीचे। ऊपर अपने ब्रह्मलोक में देखे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो सब वापस लौट आए हैं, और जब नीचे देखें तो वही ग्वाल बाल। ब्रह्मा जी